हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के वर्कडे डॉट आई एन टी एल फंक्शन के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ यूट्यूब पर उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर वर्क डे डॉट आई एन टी एल फंक्शन का क्या हम एक्सेल में यूज करते हैं, तो उसको समझ लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये क्या करता है कि अगर आपने कोई डेट यहाँ पर टाइप की है, कोई स्पेसिफिक डेट आपने टाइप की है, तो उसके बेस में आप जितना भी वहाँ पर नंबर ऑफ़ डेज वहाँ पर आप रखेंगे, उसके हिसाब से आपको पास्ट या फ्यूचर का आपको जो है वर्किंग डे ही निकाल के देगा। जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है वर्क डे, यानी कि ये अगर उसमें कोई इसको जैसे इसमें ये संडे यानी कि हॉलीडे जो है, जो मतलब वीक में एक हॉलीडे होता है संडे, तो उसको ये रिमूव मतलब हटा के उसको काउंट नहीं करेगा। उसके अलावा जो और वर्किंग डे है उसका ये हमें रिजल्ट निकाल के देगा। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बताया बेसिक कैसे ये काम करता है एक्सेल में। एक बार हम इसको समझ लेते हैं प्रैक्टिकल कि कैसे फंक्शन यहाँ पर काम करता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक डेट टाइप कर लेता हूँ, कोई भी रैंडमली। फॉर एग्जांपल हम आज की डेट ही ले लेते हैं। जैसे आज आप डेट है आज की 25 जून, तो मैं टाइप कर लेता हूँ मैं 25 जून। तो ये हमारी डेट हो गई है। अभी मैं इसको ईयर में दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा बेटर इसको समझ में आए। डेट का हम फॉर्मेट थोड़ा सही कर लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हमें ईयर भी यहाँ पर दिख जाए। तो ये डेट यहाँ पर आ गई है इस फॉर्मेट पे। तो ये हमारा हो गया डेट। तो अब हमें यहाँ पर जैसे मैं बोला था डेज, अब डेज आप जितने यहाँ रखेंगे 1 2 3 4 जिस तरह से भी आपको रखना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर 6 डेज यहाँ पर रख लेते हैं। तो पहला डेट था, फिर उसके बाद डेज, और यहाँ हम फंक्शन ट्राई करेंगे जिसके बारे में अभी आपको बता रहा था। तो ये हमारा अगला कॉलम हो गया फंक्शन का। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे अब वर्कडे डॉट आई एन टी एल फंक्शन। तो उसके लिए हम टाइप करेंगे यहाँ पर सेम इसी फंक्शन को। तो जब आप इसको टाइप करेंगे तो ये पूछेगा आपसे स्टार्ट डेट। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट क्या है हमारा 25, जो कि आज की डेट है यहाँ पर 25। और यहाँ पर हमारा डेज क्या है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको इसमें से कोई जैसे डेज तो मैं भी दे रहा हूँ, अगर आप इसमें वीकेंड भी ऐड कर सकते हैं, हॉलीडेज भी आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेज करेंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस हम यहाँ पर कर देते हैं। तो ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है इस फंक्शन में, हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर डेट क्या थी अपनी 25 जून 2024 है ना। और जिसके हिसाब से हमने इसमें 6 डेज इसने इसको कैलकुलेट करके रिजल्ट दिया हमें 3 जुलाई 2024। अब इसको हम चेक कर लेते हैं क्या ये कोई हॉलीडेज़ में तो नहीं पड़ा है। तो इसको हम क्या चेक कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कैलेंडर ओपन कर लेता हूँ। तो आज है हमारी 25 जून। इसको मैं अगर आगे जुलाई हम चलते हैं तो यहाँ पर इसने बताया 3 जून। अब इन केस मैं इसका यहाँ पर डेज कम कर देता हूँ। डेज कम इन द सेंस कि यहाँ पर जैसे 3 जुलाई हमारा आया 6 डेज के हिसाब से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 4 3। अब मैं यहाँ 3 करता हूँ तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो मैंने 3 टाइप किया, इसने बताया 28 जून, जो कि ये वाला। यानी कि अभी क्या कर रहा है फ्रेंड्स कि अगर यहाँ पर अगर हम चलो इसमें जैसे 3 डेज हैं तो इसमें 28 है, तो यहाँ पर सैटरडे एंड संडे। अब मुझे चाहिए कि भाई मैं 5 दिन के बाद देना चाहता हूँ, क्या ये संडे में यहाँ पर हमें रिजल्ट निकाल के देता है। तो 2 जुलाई इसने दिखाया रिजल्ट। इसको मैं यहाँ करता हूँ। तो 2 जुलाई को क्या डेट पड़ रही है हमारी, पड़ रही है ट्यूसडे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपने एक चीज़ नोट की है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आज 25 जून है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है फंक्शन कि अगर मैं इसको किसी हॉलीडेज़ के हिसाब से अगर यहाँ पर डेज़ का काउंट दे रहा हूँ, तो उसके हिसाब से ये उसको यहाँ से
मतलब उसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है, यानी कि ये वीक डे में, सॉरी हॉलीडेज़ में नहीं आ रहा है, ये सीधे वर्क डे में ही हमें उसका रिजल्ट निकाल के दे रहा है। अब आपने देखा जैसे कि आपको ये पहले दे देगा डेट या पास्ट में दे देगा। अब जैसे कि यहाँ पर अब जैसे आज की डेट है 25 जून। अब इन केस अगर मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5, यानी कि 5 में मैं चाह रहा हूँ कि संडे के यहाँ पर 30 जून आ जाए डेट, तो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 30 जून को ये यहाँ पर नहीं दे रहा है, इसका रिजल्ट दे रहा है यहाँ पर ये ट्यूसडे में 2 तारीख को। अगर हम यहाँ आते हैं तो ये ट्यूसडे में दिखा रहा है। अब मैं इसको अगर यहाँ 4th करता हूँ तो देखिए फिर क्या रिजल्ट आता है, ये आया 1 जुलाई। तो 1 जुलाई में हम देखते हैं, तो 1 जुलाई मैंने टाइप किया तो यहाँ पर आया मंडे, यानी कि इसका मतलब है कि हम अगर 3 तारीख यहाँ करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट देता है। उसके हिसाब से उसको 30 जून देना चाहिए, लेकिन रिजल्ट क्या आता है वो देखना आप। देखो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन क्या करता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी अगर डेज रखेंगे तो उसके किसी भी कैलेंडर में अगर इसको कहीं संडे दिखेगा, ये उसको कंसिडर नहीं करेगा, ये वर्क डे को ही कंसिडर करेगा। ये क्या करेगा, आपको भले ही उसमें से आपको पहले की डेट दे देगा या बाद की डेट देगा, तो उस केस में रिजल्ट ही आपको वर्क डे ही का ही देगा, यानी कि जिस दिन भी आपकी वर्किंग डे है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देगा। तो मैंने आपको ये बताया कि बेसिक इस फंक्शन का क्या यूज आप कर सकते हैं एक्सेल में। तो ये फंक्शन क्या करता है कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको करेंट डेट दिखाई 25 जून, तो मैं 3 तारीख भी मैंने ऐड किया, तो जिसके हिसाब से इसको आना चाहिए था यहाँ पर 28 में है, बिल्कुल अभी तो सही है। लेकिन इन केस अब यहाँ पर जैसे 25 1 2 3, तो ये 3 दिन के हिसाब से 28 जून आया। तो यहाँ पर अगर हम 4 करें या 5 करें तो उसके हिसाब से यहाँ 30 दिन आने थे, लेकिन आप देखेंगे मैं इसको करूँगा टाइप, तो ये देखिए अब ये क्या रिजल्ट आया, यहाँ देखिए आप 2 जुलाई यहाँ पर दिखाया इसने, जबकि इसको इस 5 डेज़ के हिसाब से यहाँ आना चाहिए था 30 जून, जो कि इसने यहाँ पर हमें रिजल्ट नहीं निकाल के दिया, इसने हमें दिया है 2 जुलाई को। अब इन केस में अगर कम करता हूँ तो ये देखिए 1 जुलाई, और अभी मैं और कम करता हूँ तो अब देखिए ये हमें इसकी डेट दिखा रहा है। तो बेसिक इस फंक्शन का क्या यूज है फ्रेंड्स एक्सेल में, कि ये क्या करता है कि अगर आपने कोई डेट इसको आपने यहाँ पर टाइप करके दी, तो उसके हिसाब से जितने भी आप डेज रखेंगे उसमें ये हॉलीडेज़ को हटा के, यानी कि हॉलीडेज़ का आपको वहाँ पर रिजल्ट नहीं दिखाएगा, ये खाली वर्क डे का ही आपको वहाँ पर काउंट, यानी कि उसका डेट का फॉर्मेट दिखाएगा। तो ये था फ्रेंड्स एक्सेल में वर्क डे डॉट INTL फंक्शन का क्या यूज आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।